हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी रॉबिन्सन आफ्ताब और बात करेंगे करंट मार्केट क्रैश की कि ये क्यों आया, इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ थी, मतलब फाइंडिंग्स हमारी क्या हैं कि किस वजह से ये आपको क्रैश देखने को मिला। तो सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि इसका टॉप क्या था और अब इसका बॉटम क्या बना है, रीसेंट बॉटम, आज का जो बॉटम है। सबसे पहले तो इसका जो ये ड्रॉप करना स्टार्ट हुई है मार्केट, ये तकरीबन 69,000 के लेवल से आज 32,900 के लेवल तक आ गई। क्यों आई? 5 से 10,000 का जो ड्रॉप था वो तो एक मतलब एक कैजुअल सी बात थी कि वो नॉर्मल बात है कि हाँ भाई 5-10 हज़ार की बिटकॉइन की मूवमेंट जो है ये बनी रहती है और ये कोई बड़ी बात नहीं थी। जिस तरीके से उसकी प्राइस है $60,000, उसके लिए 5-10 हज़ार डॉलर ऊपर नीचे करना नॉट अ बिग डील। दूसरी तरफ आते हैं 45 के लेवल के बाद जो ये क्रैश देखने को मिला, एक डाउन ट्रेंड, एक एक्सट्रीम डाउन ट्रेंड, कंटिन्यूसली मार्केट ड्रॉप करती 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 आज 32,900 के लेवल तक चली गई। तो इसकी क्या वजह थी? तो इसकी आज आपको हमारी फाइंडिंग्स के मुताबिक एक मेजर वजह बताने लगे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक वो रीज़न है जिसकी बेसिस पे मार्केट क्रैश कर सकती है और की है और आगे भी पॉसिबल है। ये 28,000 और 25,000 तक लेके जा सकते हैं। यूक्रेन और रशिया की वॉर सबसे मेजर इशू है ये। जैसे कि आप सबको पता है कि यूक्रेन और रशिया जो है उनके आपस में टेंशन्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुकी हैं और अमेरिका जो है वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है और रशिया जो है वो उसके अपोजिट है। तो ये अब जो क्लैश है ये अमेरिकन मार्केट को इनडायरेक्ट अफेक्ट कर रहा था और अमेरिकन मार्केट की बहुत सारी जो डिजिटल कंपनीज हैं, जो जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल, अमेज़न, टेस्ला और माइक्रोसॉफ्ट और बहुत सारी कंपनीज हैं, माइक्रो स्ट्रेटजी और बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि क्रिप्टो के अंदर एक अपने कुछ टोकन्स में इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं और बिटकॉइन के अंदर उनकी बहुत सारा स्टेक, मतलब उन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की हुई थी। अब हुआ क्या है कि उनके पास ऑप्शन नहीं था कि वो उनके पास एक ही ऑप्शन था कि उनको पता था कि वॉर टेंशन क्रिएट हो रही है यूक्रेन और रशिया के दरमियान और जो अमेरिका है वो यूक्रेन का साथ दे रहा है। इससे अब देखो इम्पैक्ट क्या आता है। इम्पैक्ट ये आता है कि रशिया एक बहुत बड़ा मतलब कंट्री है, एक बहुत बड़ा स्टेट है। अब जब वो एक कंट्री, रशिया जैसा कंट्री, जब अमेरिका जैसे कंट्री से उनके क्लैशेस आएंगे सिर्फ इस बेसिस पे कि वो सपोर्ट यूक्रेन को कर रहे हैं। अब वो सपोर्ट, यूक्रेन की सपोर्ट के क्या होगा कि अब अमेरिका भी जो है वो उनका अपोजिट, वो समझे उनका दुश्मन है रशिया की नज़र में कि अमेरिका उनको सपोर्ट कर रहा है। इट मीन्स के अमेरिका जो है हमारा दुश्मन है। इनकी आपस में ट्रेड डील्स होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, ऑयल पे बहुत सारे मुआहदे होते हैं और बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो रशिया में जाती हैं और रशिया से अमेरिका में आती हैं। बहुत सारी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट जो इम्पैक्ट होता है, उसका जो डायरेक्ट इफेक्ट होता है वो होता है कंपनी को, आपकी स्टॉक मार्केट को, क्योंकि मेजॉरिटी जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में काम करती हैं वो आपकी वो मतलब कंट्री की जो समझ ले हाई कैप वाली लार्ज कैपिटल वाली कंपनीज हैं वो ही ये मतलब काम करती हैं कि जो अपने एसेट्स को दूसरे कंट्रीज में जाके सेल करती हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करती हैं, मतलब दूसरे कंट्रीज को देती हैं। अब हुआ क्या कि जो अमेरिकन कंपनीज थी उनको ये समझ आ गई थी कि मार्केट के अंदर हम अगर रहेंगे, मतलब अपने स्टॉक्स, उनके जो शेयर्स थे वो इस टेंशन की वजह से स्टॉक मार्केट ड्रास्टिकली ड्रॉप करेगी। ये सब उन सब कंपनीज को अंदाज़ा था कि आने वाले वक्त में जब ये टेंशन और ज़्यादा इंक्रीज होगी तो हमारे स्टॉक्स, जो शेयर मार्केट के स्टॉक मार्केट होती है, अमेरिकन स्टॉक मार्केट, वो ड्रॉप करेगी, जिसकी वजह से हर कंपनी का जो शेयर है उसकी प्राइस क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब वो प्राइस डिक्रीज होनी थी, प्लस हमेशा जब भी शेयर की प्राइस डिक्रीज होती है तो कंपनी के पास कुछ ऐसे सेव हेवन एसेट्स होते हैं जिसको कंपनी सेल ऑफ करती है और उसको सेल करके अपने एक्सपेंसेस पूरे करती है। उसके अंदर पहले क्या होता था, पहले कंपनीज के पास गोल्ड होता था, अब बिटकॉइन होता था और क्रिप्टो करेंसी होती थी।
और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उनको यही नज़र आया कि गोल्ड को छोड़ के अगर हम क्रिप्टो को अपना प्रॉफिट बुक करते हैं तो उन्होंने काफ़ी देर से बिटकॉइन को ख़रीदा हुआ था और होल्ड किया हुआ था, जिसके ऊपर उनको एक अच्छा खासा रिटर्न मिला। उन्होंने ये फैसला लिया कि वो क्रिप्टो करेंसी को, मतलब अपने जो बिटकॉइंस और इथेरियम्स वगैरह जो उनके पास भी होल्डिंग में थे, उनको वो सेल करेंगे। बेसिकली उन्होंने सारा नहीं सेल करना, कुछ क्वांटिटी सेल कर रही है सिर्फ अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। वो सेल किया, मार्केट डंप हुई, मार्केट नीचे आती गई और बहुत सारी कंपनीज ने, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने उनका साथ दिया। उन्होंने अपने जो एसेट्स थे वो सेल किए और अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए उस एसेट्स को सेल करके और अपने कंपनी के मतलब अपनी कंपनी को बचाने के लिए। अब वो बच गई। अब कंपनीज के पास इतना एसेट्स आ चुका है कि उन्होंने इतनी सेलिंग कर ली है कि उन्होंने काफ़ी हद तक जो क्रिप्टो करेंसी है उसको भी क्रैश कर दिया है। अगर वो चाहें वो सेम अमाउंट अगर आप दोबारा री इन्वेस्ट करें तो उनको 20-30% 40% आने वाले वक्त में यही एसेट्स प्रॉफिट दे जाएंगे। एक तो ये कंडीशन हो सकती है कि वो दोबारा से वही पैसे री इन्वेस्ट करते हैं इस मार्केट के अंदर और अपना 30% 40% का और 50% तक का प्रॉफिट की तरफ जाते हैं। दूसरा ये है कि वो स्टिल मार्केट को ड्रॉप करेंगे और ड्रॉप करेंगे इधर से 30,000 और 25,000 तक लेके जा सकते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा कि वो एक ही वजह हो सकती है कि ये और ज़्यादा नीचे तब जा सकती है अगर ये टेंशन जो यूक्रेन और रशिया के दरमियान बनी हुई है ये समझे कंसिस्टेंटली आगे जाके और ज़्यादा मसले का बायस बनती है। मतलब और ज़्यादा अगर मसला क्रिएट होगा यूक्रेन और रशिया का तो इट मीन्स कि आप ये समझ लें कि मार्केट और ज़्यादा क्रैश हो सकती है, क्योंकि कंपनीज के पास एसेट जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल एसेट था वो क्रिप्टो था, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिप्टो ने 1999 से लेके 2019 से लेके 2021 तक बहुत प्रॉफिट दिया है क्रिप्टो करेंसी ने कंपनीज को। उस प्रॉफिट को उन्होंने इस टाइम अपॉर्चुनिटी है उनके पास कि वो इसको बुक करके अपने एक्सपेंसेस को मीट कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं जब तक ये टेंशन जो है वो रिलैक्स नहीं होती। इस पर कोई मतलब कोई कंट्री आके कोई इसके अंदर प्रोग्रेस हासिल हो, कोई फैसला हो, बैठ के वो बात करें, कोई चैनल्स पे आए, कोई टॉक हो, तो फिर क्या होगा कि जब ये टेंशन थोड़ी सी कम होगी तो ऑटोमेटिकली कंपनीज को कॉन्फिडेंस आएगा और कंपनीज दोबारा से क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगी। अपने वही एसेट्स जो उन्होंने सेल किए थे वो दोबारा से लोड करना स्टार्ट करेंगे। तब क्रिएट होगा अप ट्रेंड। तब अप ट्रेंड क्रिएट होगा और उससे पहले तक हमें एक खबर को नज़र अंदाज नहीं करना चाहिए जितने भी क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं कि यूक्रेन और रशिया का मामला क्रिप्टो के लिए बहुत अहम होगा, क्योंकि वॉर लगती है तो आपकी जो इकोनॉमीज़ है वो कोलैप्स करती हैं। और आप सबको एक चीज़ बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी का मतलब ही ये था, इस तरीके की वॉर से एक कंट्री ज़रूर अफेक्ट हो सकता है पर इंडिविजुअल टोकन नहीं। अब अगर आप देखें कि हाँ एक जो कंपनी है, एक कंट्री है, वो अफेक्ट हो सकता है, उसकी इकोनॉमी को बहुत सारा डेंट पड़ सकता है, स्टॉक मार्केट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है। पर एक वो टोकन है जैसे बिटकॉइन है, उसको क्या इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि वो किसी कंट्री का नहीं है, वो पूरी दुनिया का है, तो वो पूरी दुनिया के पास होगा। अगर एक कंट्री उसको सेल करेगी तो दूसरी कंट्री क्या पता उसको बाय कर रही हो। तो एक जो आप ये कह सकते हैं कि ड्रास्टिकली जो आजकल हम ड्रॉप देखने को मिलते हैं वो इसकी वजह यही है कि बहुत सारी कंट्रीज अभी तक इसके ऊपर कंफ्यूज हैं, वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही एज अ लीगल टेंडर और कोई भी मतलब ऐसी चीज़, मतलब उनको वो बहुत कंफ्यूज हैं कि इससे शायद करप्शन ज़्यादा हो जाएगी, इवन मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, ये सारे इश्यूज हैं। तो बेसिकली उन सब के सोल्यूशंस भी ब्लॉकचेन में मौजूद है, आपको उनके सोल्यूशंस भी मिल जाएंगे, पर अगर आप उसकी तरफ जाएं तो। अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट तो मनी लॉन्ड्रिंग वैसे भी होती है, टेरर फाइनेंसिंग वैसे भी होती है, जितनी मर्जी आप रोक लो नहीं रुक सकती, ठीक है। अगर इस तरीके से हो रही है, आप इस तरीके से नहीं रोक सकते तो आप उस तरीके से कैसे रोकोगे। आप उसके ऊपर सोल्यूशन जब चाहोगे तो आपको मिलेगा, सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा।
तो अभी जो मतलब मार्केट की सूरत हाल है यही है कि हम रेकमेंड करेंगे कि जितने भी लोग जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं वो अपने अकाउंट्स में इतना फ़ंड रखें एटलीस्ट कि वो $25,000 को फेस कर सकें। एक अपना माइंड प्रिपेयर रखें। पॉसिबल है कि वहाँ तक ना जाए मार्केट, पर चांसेस अगर टेंशन बरकरार रहेगी तो ज़रूर वो टच कर सकता है $25,000 को। अदरवाइज़ क्या होगा कि इस लेवल से ऊपर जा सकती है। अगर वो टेंशन आज कल में कुछ उसमें हमें बेहतरी देखने को मिली तो ज़रूर मार्केट आपको इधर से ऊपर जाते हुए मिलेगी। और अल्ट कोइंस के जितने भी अल्ट कोइंस में ट्रेड करते हैं उनके लिए एक चीज़ बहुत अच्छी होगी कि अगर मार्केट स्लो मूव करे, अपवर्ड मूव करे पर स्लो मूव करे। अगर मार्केट जल्दी से 5-5, 10-10 हज़ार पॉइंट करके 1-2-4 दिन में, हफ्ते में ऊपर चली जाती है तो अल्ट कोइंस के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल होगा कि वो उस लेवल तक चले जाएं जिस लेवल पे मेजॉरिटी लोगों की बाइंग है। तो थैंक यू सो मच। तो बाकी कोई भी आपको सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, तो ज़रूर हम उसके ऊपर आपके लिए वीडियो भी बना देंगे और क्लियर कर देंगे पॉइंट। थैंक यू।